जब से क्लास 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है तब से हर बच्चा कमेंट्स में आकर के, मेरे डीएम में आकर के, टेलीग्राम पर आकर के सिर्फ एक ही बात बोल रहा है, सर हमारी आवाज कौन बनेगा, हमारी आवाज कौन उठाएगा। आप लोग टॉपर्स के घर जा रहे हो गिफ्ट लेकर के, आप लोग टॉपर्स के घर जा रहे हो, उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हो, वहां पे मिठाइयां खा रहे हो, वहां पे ढोल बज रहे हैं, लेकिन हमारी बात कौन करेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे 90% मार्क्स आएंगे, 80% आ रहे हैं। कोई लिख रहा है कि सर मेरे 85% तो प्री बोर्ड में आ रहे थे, ऐसा कैसे हो गया कि बोर्ड में मेरे 75% आ गए, 10% घट गई है बच्चों की परसेंटेज, ये क्या हो रहा है सर, ये तो कंप्लीट स्कैम है। कोई है हमारी जो आवाज उठा सके, कोई है जो आकर के हमें भी सहारा दे सके, हमें भी प्रोत्साहित कर सके कि नहीं कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये स्कैम था या स्कैम नहीं था, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करने आया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको यह बोलने के लिए आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस बच्चे के साथ हूं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं यार मेरे 90 अबव आने चाहिए, लेकिन आए 80 अबव। कोई सोच रहा था मेरे 80 प्लस आएंगे, लेकिन आए क्या 70। प्री बोर्ड में लेके आ रहा था 85%, उसके देखने को मिल रहे हैं कि 70% भी पार नहीं हुए हैं। ठीक है यार, जो भी नया चेकिंग का पैटर्न था, जो भी ये सीबीएसई ने किया, अब इसके ऊपर कोई कह रहा है कि प्रोटेस्ट करते हैं, कोई कह रहा है कि इसके ऊपर पीआईएल दाखिल करो, कोई कह रहा है इसके ऊपर केस चलाते हैं। बेटा ये जो केस चलाने वाली बातें हैं, जो पीआईएल चलाने वाली बातें लंबी चलती हैं। कोई भी कोर्ट केस जो है वो बहुत जल्दी से रिजल्ट नहीं देता। और आप एक बात बताओ, नीट का आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, क्या ये लोग सुधर गए? क्या एनटीए सुधरा? आप देख रहे हो ना क्या चल रहा है नीट के अंदर। आपको लगता है कि इतनी जल्दी किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज आ सकता है? आप सड़कों पे उतर जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमारे चेकिंग में मार्क्स जो है वो कम आए हैं। इसका सोल्यूशन सीबीएसई ने आपको फिलहाल ये दिया है कि आप रीवैल्यूएट करवा पाओगे, रीचेक करवा पाओगे, और उसके पैसे बहुत 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 कम कर दिए हैं। वो सारी डिटेल आपको पता है। और अगर आप लोग का वो क्वेश्चन सही निकला जिसमें कि नंबर कटे हुए थे, आपको पूरे पैसे वापस भी दे रही है सीबीएसई। इतना भी सीबीएसई ने किया है, तो ये अभी तक के लिए तो अप्रिशिएबल चीजें थी, अप्रिशिएबल स्टेप्स हैं जो सीबीएसई ने उठाए हैं। लेकिन मैं उस बच्चे का दर्द समझ रहा हूं जो पहली बार मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे 90 अबव तो आने चाहिए। इतना साल लग करके मैंने मेहनत करी है, मैं 11th क्लास के स्टार्टिंग से लग गया था मेहनत करने के लिए, और मैंने 2 साल की कठिन तपस्या के बाद ये सोचा था कि मेरे 90 से ज्यादा आएंगे, मेरे 80 से ज्यादा आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 10% 15% कम मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। कंपार्टमेंट देखने को मिल रही है केमिस्ट्री के अंदर बच्चों की, उनका साथ कौन देगा? कब आएगी एनसीईआरटी वाला की टीम, कब आएगी पीडब्ल्यू की टीम, कब आएगी परिश्रम की टीम? मैं आ गया हूं यार, मैं आ गया हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, डर मत, परेशान मत हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, वहां पर तू ये बात लिख कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स इतने थे और मेरे मार्क्स ये आए हैं। वो पूरा फॉर्म आप फिल करो, अपना एड्रेस उसके अंदर डालना, टीम आपको कांटेक्ट करेगी और मैं तेरे घर आऊंगा। चाहे तेरे 45% मार्क्स ही क्यों ना थे, अगर तूने मेहनत करी है, चाहे तेरे 50% मार्क्स ही क्यों ना आए हो, चाहे तेरे 55% मार्क्स ही क्यों ना आए हो, कोई बात नहीं, मैं सबके साथ हूं भाई। और जो इस साल रील्स आपको दिख रही हैं, जो इस साल हम लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं, बेटा वो उन बच्चों के लिए डाल रहे हैं जो बच्चे अब 12th के अंदर आए हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना? परिश्रम 2027 में भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड के लिए, हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए डालते हैं, आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं डालते हैं। तो बात को समझो, जो अब बच्चा आपका जूनियर है, जो 12वीं में आया है, उसको प्रोत्साहन मिले, इसी के लिए वो शॉर्ट्स डाले जाते हैं। तो प्लीज किसी भी ऐसी रील पर नेगेटिव कमेंट मत करो, ठीक है? इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उस बच्चे पे जो अब 12वीं की तैयारी शुरू करेगा। बात समझ रहे हो ना? और जो बच्चा इस साल बोर्ड के रिजल्ट के अंदर चाहे कंपार्टमेंट ही क्यों ना लेके आया हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं और मेरी टीम तुम्हारे घर आ रही है, तेरे से मिलने के लिए आ रही है, तेरे सर पे हाथ फेरूंगा, तेरे से गले मिलूंगा, तेरे से बहुत सारी बातें करूंगा, मिल करके दर्द शेयर करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत ले। रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का ऑप्शन दे दिया है, तो डालो और करो उस चीज को। अभी फिलहाल के लिए वही वे फॉरवर्ड है बेटा, सड़कों पे उतर जाना, ठीक है, डंडे चला देना, लाठी चला देना, पत्थर चला देना, सभ्य समाज की ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? और कोई कोर्ट केस जो होता है उसका परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं, आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन सीयूईटी से शिफ्ट हो जाएगा। सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है, तैयारी कर, सीयूईटी के अंदर रिजल्ट लेकर के आ और एक कॉलेज में बढ़िया सी पोजीशन को अचीव कर। अभी के लिए मेरा इतना ही मैसेज है। आप बहुत टाइम से मुझे डीएम कर रहे थे, बहुत टाइम से मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे, ये जो स्कैम हुआ है, ये जो सब लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, आप रक्षक सर आप बात क्यों नहीं कर रहे इस बारे में? मैं वेट कर रहा था भाई कि सीबीएसई को भी चांस दें, क्योंकि सीबीएसई तक ये बातें पहुंच चुकी थी, उन्हें भी चांस मिले रिप्लाई देने का। तो अब उन्होंने ठीक ठाक
वे फॉरवर्ड अपने को दिखा दिया, रास्ता अपने को दिखा दिया, तो वो रास्ता चुनो, उस रास्ते पर चलो। अगर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हुआ, आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, डर किस बात का है? ठीक, समझ में आया ना? मैं तेरे घर आ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट जो होगा और जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें फॉर्म का लिंक है, चेक कर। ठीक है, घबरा मत। मैं और मेरी पूरी टीम अब निकल चुके हैं इस मुहिम पर। ठीक है, कि हम हर उस बच्चे के साथ हैं जिसके साथ ठीक नहीं किया, जिसके साथ ये नए सिस्टम ने ठीक नहीं किया या ठीक नहीं हुआ। तू सोच रहा था तेरे एक्सपेक्टेड नंबर इतने होंगे पर इतने आए, घबरा मत, मैं आ रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत ले बिल्कुल भी। ठीक है, मिलते हैं फिर।